हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम 11th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टेट बोर्ड के चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर में आ सकते हैं वो मैं आपको आज इस लेक्चर में बताने वाली हूँ। तो आखिरी तक बने रहना क्योंकि आखिरी में आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ है। सो आप ये तो बात सही है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा शायद कि देखने के बाद पेपर में हम कुछ तो लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले चैप्टर का नाम देखिए। इसका मराठी में मीनिंग होता है रसायन शास्त्राचे काही पायाभूत विचार। सो इसका मराठी में हमें कोई लेना देना नहीं क्योंकि हमें इंग्लिश में लिखना है ना। सो इसके मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट टिक करा के देने वाली हूँ जो कि पेपर में आ सकते हैं, उसको आप बिंदास याद करके जा सकते हैं एज यू चॉइस। तो उसमें सबसे पहले आती है केमिस्ट्री की डिफाइन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें एज अ स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री यानी क्या होता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये केमिस्ट्री इज सेंट्रल साइंस, इसका मीनिंग क्यों क्यों है ये तो नहीं पूछा जाएगा, बस ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट याद कर लेना आप लोग। और फिर किस में यूज़ होती है ये भी याद कर लेना। और नेचर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के कितने नेचर्स है, नेचर दैट मीन्स टाइप्स कितने हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और एक्सेट्राज बायोकेमिस्ट्री और जो भी है वो सब याद करके जाना आप लोग। उसके डेफिनेशंस याद करके जाना, यहाँ पे है उनके डेफिनेशंस याद करके जाना, इंपॉर्टेंट है वो। फिर उसके बाद में आता है मैटर। मैटर भी बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इस चैप्टर में है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया हुआ है मैटर यानी क्या होता है, मैटर के टाइप्स। और ये देखो ये जो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहेगा तो आपको बराबर याद आ जाएंगे किसका क्या किससे रिलेशन है। ओके, सो मैटर यानी क्या होता है, मैटर यानी वो मैटर नहीं जो आप सोच रहे हैं, मैटर केमिस्ट्री में भी होता है। ओके, तो मैटर यानी ऐसा कोई चीज़ जिसका जो मास ऑक्यूपाई कर रही है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ खुद का मास है, जैसे कि आप मैं हम इस दुनिया में हैं, इस पृथ्वी में एक बोझ बन के या कुछ अच्छा करके जाएंगे, तो हमारा एक मास भी है, हमारा वेट है और हम एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जैसे कि आप पढ़ाई करने बैठे तो उस जगह की अपने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो इसलिए मैटर है। मैटर के कुछ टाइप्स हैं। सो मैटर ये जो चार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, मैटर को याद करना। ओके, फिर उसके मैटर के बाद में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को भी याद करना, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन और मिक्सचर की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, दोनों के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्योर सब्सटेंस के और मिक्सचर के दोनों के। फिर सॉरी मैंने मैटर को आपको दिखाई नहीं है। ओके, मैटर ये देखो, मैटर इधर है। सो उसके बाद में है, आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है शायद। तो इसके बाद में प्योर सब्सटेंस के दो टाइप्स हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। सो एलिमेंट ये आपको बेसिक नॉलेज में तो भी याद होना चाहिए एलिमेंट यानी क्या है, और इस चैप्टर में तो हमें याद होना ही चाहिए एज अ 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। ओके, सो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो आप, तो ये मैटर यानी आप जरूर याद करना और भूलना नहीं कभी भी। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे के आप जो भी पढ़ाई करोगे उसके बेसिक है ये, इसीलिए एलिमेंट का डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मेटल, मेटल यानी क्या होता है ये याद करना, मेटल यानी क्या होता है, और उसके 4 पॉइंट तो सफिशिएंट है कि जो याद कर लो और एक दो एग्जांपल याद कर लो। दो भी पॉइंट याद करें तो कोई इशू नहीं होगा क्योंकि लिखने के लिए सब नोट्स ही आएंगे इसमें, नोट्स मैटर, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के नोट्स लिखो, यही आएगा। तो सभी के दो दो पॉइंट्स याद कर लेना, मेटल के, नॉन मेटल के और मेटलॉइड के, और एक एक दो दो एग्जाम्पल याद कर लेना। ओके, उसके बाद में है कंपाउंड। कंपाउंड की जो डेफिनेशन है यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं, सॉरी डेफिनेशन, और जो कंपाउंड की डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट और कंपाउंड की डेफिनेशन कुछ भी हो जाए याद ज़रूर करके जाना क्योंकि दोनों ही सिमिलर है एक दूसरे से, थोड़े एक दो वर्ड में ही चेंजेस है, इसीलिए बोल रही हूँ। और मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, मिक्सचर की डेफिनेशन याद करना। डेफिनेशन ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है मिक्सचर की, उसके दो टाइप्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और उसका सिर्फ मीनिंग देख के जाना, होमोजीनियस मतलब क्या, हेट्रोजीनियस मतलब क्या। ज़्यादा कुछ आने की चांसेस तो नहीं है बट आई थिंक आपको याद करना चाहिए। सो उसके बाद में स्टेट ऑफ मैटर, इसमें भी ज़्यादा कुछ आने की ज़रूरत नहीं, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आ भी नहीं सकता आई थिंक, लेकिन इसको हमें पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब भी याद करना है। और फिर उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, इसमें कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे मेन चीज़ यूनिट की डेफिनेशन याद करके ज़रूर जाना। यूनिट ये ऑर्बिटली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड आर कॉल्ड यूनिट। सब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, H2 पी लो यानी वाटर पी लो। सो ओके, उसके बाद में यूनिट की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करके जाना आप लोग। CGS, MKF, FEGS, इधर का
जो फूड पाउंड वगैरह ये सब तो आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे। इसके ये वाला जो चार्ट है ये भी आप फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही पढ़ चुके होंगे, तो ये तो आपको ऑफकोर्स याद होंगे अभी भी। तो इसको आप देख के चले जाना क्योंकि फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं, और ये केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री इज सेंट्रल साइंस, ये मैथ फिजिक्स बायोलॉजी सब में यूज होता है, तो ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से आता है। MK CGS सिस्टम क्या है, FPS सिस्टम क्या है, MK सिस्टम क्या है, SI सिस्टम क्या है। ओके, फिर SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये सब ये भी याद कर ले जाना। इसका फुल फॉर्म याद करना, ये CGS का भी फुल फॉर्म, FPS का भी फुल फॉर्म, MKS का फुल फॉर्म, और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जो ये, और उनके यूनिट्स याद करके जाना। और फिजिकल प्रॉपर्टी यानी मास और वेट की डेफिनेशन आपको याद तो होंगी क्योंकि जो 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे स्टेट बोर्ड से, तो आपको ये दोनों की डेफिनेशन ज़रूर थी, इसमें डिफरेंस बिटवीन भी था फर्स्ट चैप्टर में ही। सो इसके बारे में भी याद, मतलब थोड़ा बहुत देख के जाना, ये कुछ आएंगे तो नहीं बट देख के चले जाना, लेंथ यानी कि देख के चले जाना। और ये डेंसिटी में इसका ऐसा यूनिट आ सकता है डेंसिटी का, CGS यूनिट भी आ सकता है, और इसलिए इसको याद करना डेंसिटी का, दिस SI यूनिट और CGS यूनिट डेंसिटी का। थोड़ा बहुत ये जो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो याद करके जाना। टेम्परेचर का SI यूनिट एक केल्विन होता है, उस 3 डिग्री में उसे गिना जाता है, डिग्री में, फ़ारेनहाइट और केल्विन में, तो उसका SI यूनिट एक केल्विन होता है, इसलिए वो भी याद करके जाना, ज़रूर याद करके जाना। और ऐसा भी आता है कि उसको चेंज करो, केल्विन का फ़ारेनहाइट में चेंज करो, फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में चेंज करो। तो ये वाले जो फॉर्मूला मैंने टिक करवा के दी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी याद जरूर करके जाना। और इसका क्वेश्चंस आप लगा के जाना, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा करके ना हम याद ज़रूर करके जाते हैं, बट क्या होता है एग्जैक्टली पेपर के वक्त हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता क्योंकि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके नहीं जाते, इसीलिए तो आप क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना। और इसके बाद में लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो ये चारों जो 5 लॉज है वो पूरे याद करके जाना, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें जो ब्लैक कलर में जो लाइन लिखी हुई है वो तो जाना ही जाना। इसमें से मैं बताऊंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या एंटोनी लवाइजर ने बनाया था, इनके साइंटिस्ट के नेम ही याद करके जाना क्योंकि MCQ में भी आ सकते हैं ना, इसीलिए। और टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये लिखना, और इसका एग्जाम्पल भी याद कर लेना। एग्जाम्पल तो आएगा नहीं बट इसका जो ये स्टेटमेंट है वो ज़रूर याद करके जाना। फिर बाद में है लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन, में उसके साइंटिस्ट का नाम जोसेफ प्रॉस्ट, और वो जो इसका स्टेटमेंट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद करके जाना। और इससे अलावा कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, ए भी याद करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा करके, बस नेचुरल सैंपल और सिंथेटिक सैंपल आपको याद होना चाहिए, और ये तो कुछ आता ही भी नहीं है ऐसे भी। तो फिर उसके बाद में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन थोड़ा हार्ड है, बट आप सब ज़रूर याद कर सकते हैं, इतना भी हार्ड नहीं है, तो इसको भी याद करके ज़रूर जाना है यहाँ से लेके यहाँ तक के। और इसका एक एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर का, ये आपको ज़रूर याद करके जाना है क्योंकि यार 3 एग्जांपल दिए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इसके 3 एग्जांपल दिए, समझ में आ रहा है, 3 एग्जांपल, यानी वो भी चाहते हैं कि आप इसे अच्छे से पढ़ो, तो प्लीज़ इसके पढ़ के ज़रूर जाना फ्रेंड्स। सो इसके बाद में है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, उसको भी आप इसके स्टेटमेंट को, उसके साइंटिस्ट के नाम को, देखो आपने इसका नाम जान लेना तो उसके साइंटिस्ट का नाम तो आपको आ जाएगा, इसलिए इसका स्टेटमेंट भी याद करके ज़रूर जाना। ओके, फिर इसका एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर का ही है, वो भी सेम ही है, इसका रेशियो लिखना पड़ता है, और इसके जो है ये तो आपको आता ही होगा आपको, इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, आगे चलते हैं। फिर अवागेड्रोस लॉ है, अवागेड्रोस लॉ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट याद करके रखना, और साइंटिस्ट तो अवागेड्रोस है, और फिर उसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, एग्जांपल भी याद नहीं करें तो चलेगा। और उसके बाद में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 4 पॉइंट्स है, ये जैसे कि वैसे आ सकते हैं, तो चांस रखना कि आप ये चारों में से 2 तो भी याद करके जाओ, 2 तो भी, चारों नहीं तो 2 तो भी, क्योंकि एक पॉइंट आपका ऐसे याद होगा ना, एटम की डेफिनेशन है वो। फिर कंपाउंड का भी वैसा ही है, फिर ये जो 2 पॉइंट्स है कंपाउंड और एटम का, तो वो याद करके जाना। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास का देखो, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास में एटॉमिक मास देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के याद करके जाना। नहीं भी कह रहे तो ये 1 AMU एटॉमिक यानी 1 AMU, ये AMU यानी एटॉमिक मास। तो ये जो ब्लैक लाइन में है ना, जो भी इस चैप्टर में जो भी है लाइंस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको हाईलाइट करके यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसलिए वो लाइंस तो आपको याद करके जाना पड़ेगा। और जो कैलकुलेशन है वो भी ज़रा देख के चले जाना कैसे कैसे आता है, क्योंकि कैलकुलेशन में पूछ सकते हैं। और ये डाल्टन, ये तो आपको याद ही होगा, अभी इतने सारे आपने ये जो प्रॉब्लम्स है वो देखे होंगे, तो उसमें डाल्टन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। डाल्टन्स दैट मीन्स यूनिफाइड मास यूनिट, इसे DA और U से भी डिनोट किया जाता है। प्रॉब्लम 1 ये प्रॉब्लम जो भी है ना, पूरे प्रॉब्लम उसे ज़रूर देख के जाना एक बार तो भी, और सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना अपने घर में। ओके,
इस एवरेज एटॉमिक मास में भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा कुछ उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर मास है उसको भी देखना आप, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इजी भी है और सॉल्व भी जल्दी होगा, तो उसे प्रैक्टिस करके जाना कि 2 मिनट में 1 मिनट में 2 मिनट ज़्यादा हो गया, 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है कि हमारे को ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट हो ना पेपर में, कि हमें एक ही क्वेश्चन बैठ के नहीं रहना है, पूरे क्वेश्चन करना है ना, इसीलिए तो पेपर होता है। टाइम मैनेजमेंट के साथ आता तो सबको है, लेकिन टाइम मैनेज करके जो करता है वही इतिहास रचता है। सॉरी ज़्यादा भूल गई, ओके ठीक है, मैं बोलना चाहती हूँ कि टाइम मैनेज करके लिखना बस। फिर उसके बाद में फार्मूला मास, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। फार्मूला मास रटन अनन जहाँ भी आते हैं उसके लिए फार्मूला आ जाता है, तो फार्मूला मास का ये जो स्टेटमेंट है वो देख लेना। और फार्मूला मास में जैसे कि मॉलिक्यूलर मास है, फार्मूला मास है, उसमें स्टेटमेंट कम और उसके एग्जाम्पल ज़्यादा आएंगे, तो एग्जाम्पल पे इनमें ज़्यादा फोकस करना। अभी तक के जो इधर का पार्ट था उसमें हमें स्टेटमेंट वगैरह में ध्यान देना था, अभी इसमें हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ध्यान देना है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे वो देख के चले जाना। फिर उसके बाद में है मोल। मोल की डेफिनेशन यहाँ जैसे कि वैसे लिखी है, तो मोल तो डेफिनेशन करके लिखा हुआ, तो ये तो आप कॉस देंगे, कोई भी टीचर्स हो कभी देना है तो मोल की डेफिनेशन तो देंगे ही। और ये जो कैलकुलेशन है वो याद नहीं रखे कि चलेगा, जो एक मोल की वैल्यू है वो याद रखो बस। और जो एग्जांपल्स है वो याद रखो, मोलर मास का भी याद रखो, मोलर मास और मोल का क्या रिलेशन है वो याद करके रखो, उसके डेफिनेशंस क्या है, उसके फॉर्मूलेस क्या है जिसे निकाल सके, ताकि ईजी हो हमें सॉल्व करने में। ओके, हम यानी आपको, और ये जो प्रॉब्लम है वो, और मोल्स एंड गैसियस वाला भी है वो भी, और 1 मोल की वैल्यू इन द गैसियस वॉल्यूम में 22.4 लीटर होता है, तो ये याद रखना क्योंकि एमसीक्यूज में पूछ सकता है। और एक्सरसाइज के तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज में से 11th क्लास में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, चैप्टर में से ही पूछा जाता है जो भी पूछना है वो, क्योंकि 10th तक के तो हम यही पढ़ते हैं कि एक्सरसाइज में से पूछते हैं, लेकिन 11th में ऐसा नहीं होता। यही सरप्राइज था आपका, क्योंकि एक्सरसाइज में आप उतना ध्यान मत दो जितना चैप्टर पे देना है, चैप्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, एक्सरसाइज में कम ध्यान दो। और एक्सरसाइज करो, आपको समझ के करो, बस ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर के प्रॉब्लम्स है, चैप्टर की न्यूमेरिकल है, चैप्टर के रिएक्शंस है, वो ज़्यादा ध्यान दो, इसमें एमसीक्यूज वगैरह ध्यान देना है, और ये सॉल्व प्रॉब्लम है वो ज़रा ध्यान देना, और ये जो क्यू फॉर एग्जाम्पल वगैरह मतलब जो लग रहा है क्या आ सकता है उसी पे ध्यान देना, ज़्यादा कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें ज़्यादा कुछ आता भी नहीं, एक्सरसाइज में से ज़्यादा करके हमें चैप्टर में से ही देखा जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और यही था आपका सरप्राइज़ की एक्सरसाइज में से आप ज़्यादा ध्यान मत दो, चैप्टर को ज़्यादा ध्यान दो बस। और पढ़ाई तो करनी ही है, सब पे तरफ ध्यान तो देना ही है, बट आप मेन टाइम पे पढ़ रहे हो, यानी एकदम पेपर चालू होने वाला उसके पहले पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो आप एक्सरसाइज पे ध्यान मत दो उतना हमें चैप्टर पे ध्यान देना है, क्योंकि चैप्टर पे ज़्यादा स्कोरिंग होता है इसीलिए। और हर यूनिट हर सेमेस्टर ये हमारे 11th में इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए बिल्कुल मत सोचना कि ये तो यूनिट टेस्ट है, पहली बार दे रही हूँ मैं, तो पहली बार दे रहा हूँ मैं, तो मैं कैसे भी दूंगा चलेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस रोज़ करो, रोज़ पढ़ो और आगे बढ़ो। सो बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी। धन्यवाद।